मैं पृथ्वी से नहीं हूँ, मैं एक दूर के ग्रह से आया हूँ, हजारों नहीं 10,000 लाइट ईयर दूर से। मेरा जहाज उल्काओं के तूफान में फंस गया, पावर खत्म हो गई और यहाँ क्रैश हो गया। ताकि घर तक डिस्ट्रेस सिग्नल भेज सकूं, मुझे 100 किलोमीटर दूर पड़े मलबे तक पहुंचना है और ट्रांसमीटर वापस लाना है। मेरे पिता के पैर बुरी तरह जख्मी हैं, वो मेरे साथ नहीं आ सकते। इसके बजाय उन्होंने मेरे आसपास के खतरों पर नजर रखने के लिए दर्जनों सर्विलांस ड्रोन तैनात कर दिए। रास्ते में मुझे एक ऐसा जीव मिला जो मैंने पहले कभी नहीं देखा था। घबराहट में मैं पापा की चेतावनी भूल गया और उस पर पत्थर फेंक दिया। बस फिर क्या, बंदर भड़क गया। कुछ ही सेकंड में पूरा झुंड मुझ पर टूट पड़ा। मैं जान बचाकर भागा। जंगल में उनसे तेज भागना नामुमकिन था। जैसे ही नदी मिली, मैं उसमें कूद गया। आखिरकार उन्होंने पीछा छोड़ दिया, लेकिन घबराहट में मैं फिर भी कुछ 100 मीटर और भागा, तब जाकर रुका। अचानक मेरा सूट सफेद हो गया। पापा ने ये गड़बड़ी देखी और मुझसे डायग्नोस्टिक चलाने को कहा। एक विशाल झोंक मेरे हाथ से चिपकी हुई थी। मैंने उसे झटक दिया, लेकिन जहर तुरंत असर कर गया। मेरा सिर घूमने लगा। पापा ने कहा, मेडिकेट पकड़ो। मैंने किसी तरह सीरम निकाला, लेकिन मेरे हाथ सुन्न पड़ चुके थे। मुझे जमीन पर गिरना पड़ा और शरीर की मोमेंटम से सीरम अपने अंदर इंजेक्ट किया। कई घंटों बाद तापमान तेजी से गिरने लगा। मेरा सूट फिर से काला हो गया। मुझे जल्दी से कोल्ड जोन से निकलना था, वरना मैं हमेशा के लिए यहीं फंस जाता। ट्रेनिंग के दम पर मैं आगे बढ़ता गया। रास्ता साफ था और मैं 10 किलोमीटर दूर हॉट जोन तक पहुंच गया। पापा ने कम ऑक्सीजन लेवल डिटेक्ट किया और कहा, ऑक्सीजन फिल्टर यूज करो। लेकिन क्रैश में 2 फिल्टर डैमेज हो चुके थे। जो बचे थे वो मुझे डेस्टिनेशन तक नहीं पहुंचा सकते थे। मेरी हार्ट रेट तेज हो गई। उन्होंने पकड़ लिया। मैं खुद को प्रूव करना चाहता था, इसलिए चुप रहा। लेकिन उनके जैसे अनुभव वाले इंसान को बेवकूफ बनाना मुमकिन नहीं था। थोड़ा धमकाने पर मैंने सच बता दिया। ओरिजिनल रास्ता अब काम का नहीं रहा था। दूसरा रास्ता खतरों से भरा पड़ा था। पापा ने मिशन कैंसिल करने का हुक्म दिया, लेकिन मैं बस उनकी तरह हीरो बनना चाहता था, तो मैंने चट्टान से छलांग लगा दी।